अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। क्या आप भी ये चाहते हैं कि महंगी जूती बनने से बेहतर यही है कि किसी सस्ते शूज के मालिक बन जाए? अगर आप ये चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसे 7 स्टेप्स बताएंगे जिसमें आप अपने अपने जाती बिजनेस के मालिक बन सकते हैं, वो भी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, आपने अपनी जॉब नहीं छोड़नी। अगर आप कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हैं जहां से आपका किचन रन हो रहा है, आपने उस जॉब को फौरन नहीं छोड़ना। हम आपको यही मशवरा देंगे। देखें, अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, लेकिन ऊंट को लाजमी बांध लें। यानी कि अपने घरेलू अखराजात को पहले पूरा करें और उसके बाद किसी बिजनेस की तरफ ध्यान दें। तो आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फुल टाइम आपने उसको नहीं देना है। आप 20-80% कर लें, यानी कि मॉर्निंग का फुल डे आप अपनी जॉब को दें, आप अपना किचन अच्छे तरीके से रन करें और 20% यानी कि इवनिंग का टाइम आप अपने बिजनेस को दे लें, न्यू स्टार्टअप को दे लें और उसमें आप वर्क करते रहें, मेहनत करते रहें। जब आपको लगे कि आपका बिजनेस इस काबिल हो गया है कि वो आपके तमाम तरह खर्चात उठा सकता है, आपके किचन को रन कर सकता है, आपके टेबल पे रोटी ला सकता है, तो फिर आप अपनी जॉब को खैराबाद कहकर फुल टाइम अपने बिजनेस को दें और उसको अच्छे तरीके से रन करें। नंबर 2, सबसे मुश्किल काम है ऐसा आइडिया तलाश करना, ऐसा बिजनेस तलाश करना जिसके अंदर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े और वो बिजनेस आप अच्छे तरीके से रन कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज मौजूद हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जिसपे आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं आएगा स्टार्टअप में। सिर्फ आपको वक्त देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आपका बिजनेस अच्छे तरीके से रन हो सकता है, आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता है। उनमें काफी सारे बिजनेस आ जाते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ जाता है, आपका वर्चुअल असिस्टेंट आ जाता है, फ्रीलांस राइटिंग आ जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस है। हम अनकरीब इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम इन बिजनेसेस की डिटेल भी प्रोवाइड करेंगे और ये भी बताएंगे कि आप ये बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं। नंबर 3, कोई भी चीज दुनिया के अंदर न्यू नहीं होती। हर शख्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं, डिफरेंट उसकी वीकनेसेस होती हैं, डिफरेंट तरीके कार होते हैं जो हर चीज को कुछ नयापन उसमें ले आते हैं, कुछ डिफरेंट उसके अंदर ले आते हैं, कुछ यूनिकनेस ले आते हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट हो जाता है, उसमें कुछ नयापन नजर आने लगता है। इसी तरीके से बिजनेस में भी होता है। देखें, तमाम तर बिजनेस आइडियाज आपके सामने, बस आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना है, रिसर्च करनी है कि आपके अंदर कौन सा डिफरेंट ऐसा सेलिंग पॉइंट है जिससे आप लोगों की नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपने सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना है। आपने ये जानना है कि आखिर कस्टमर की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है और आप उनको किस तरीके से अपनी चीज सेल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने उनके रिव्यूज भी देख लेने हैं, अपने पोटेंशियल जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी लाजमी चेक करना है, उनकी भी वीकनेसेस पे नजर डालनी है, उनकी स्ट्रेंथ्स पे नजर डालनी है और अपनी स्ट्रेंथ्स को भी देखना है ताकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने आप को प्रोमोट कर सकें, मार्केट के अंदर ला सकें। नंबर 4, बिजनेस को रन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए और आपका बिजनेस प्लान बिल्कुल डिटेल्ड होना चाहिए। आपने अच्छे तरीके से उसको लिखना है कि आखिर आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, मुस्तकबिल में जो चैलेंजेस आएंगे उनका कैसे सामना करेंगे, आप अपनी फिनांस को किस तरीके से मैनेज करेंगे, आप अपने फिनेंशियल्स को किस तरीके से रन करेंगे, आपने अपनी फिनांसिंग कहां से लेनी है, इन्वेस्टर कहां से लेकर आना है, अगर बिजनेस में बाद में कोई एडिशनल कैपिटल या किसी किस्म की भी जरूरत जो आपको वक्ती तौर पे पड़ जाती है तो उसको कहां से पूरा करना है।
आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपने किस तरह कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना है, ये तमाम चीजें आपने अपने बिजनेस प्लान के अंदर लाजमी लिख के रख लेनी है वाजे तौर पर कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से लेकर चलेंगे। नंबर 5, यकीनी तौर पर जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपका न्यू स्टार्टअप है, आपके पास किसी किस्म की भी इनकम मौजूद नहीं है, कोई आपके पास कैपिटल मौजूद नहीं है, आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना वक्त दे रहे हैं, तो आप सारे काम खुद नहीं जानते होंगे। यकीनी सी बात है, आपको तमाम काम खुद करने पड़ेंगे और आपको सारे काम नहीं आते होंगे, तो आपको सारे काम लर्न करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। आप उन तमाम कामों को सीखेंगे तो ही आपके पैसे बचेंगे। आप यूं तो नहीं करेंगे कि न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और आपने फौरन से पहले हायरिंग स्टार्ट कर ली है। ये आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा, आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा, जिससे आप प्रॉफिटेबिलिटी में तो आ नहीं पाएंगे, उससे पहले बिजनेस भी बैठ जाएगा और आपका भट्टा भी बैठ जाएगा। नंबर 5, शुरू में अपने बिजनेस को छोटे लेवल पे स्टार्ट करें या ट्रायल लेवल पर स्टार्ट कर लें, ताकि आपको पता चले कौन कौन सी आपके अंदर वीकनेसेस हैं, कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स है। और अपने कस्टमर्स के साथ आपने ये भी डील कर लेना है, लोकल लेवल पर आपने उनके रिव्यूज लेने हैं, कौन कौन सी चीजें आप बेहतर कर सकते हैं। जो जो इम्प्रूवमेंट्स आपको ऑनेस्ट रिव्यूज लेने के बाद पता चलती हैं, आपने वो लाजमी इम्प्रूवमेंट्स कर लेनी है, ताकि आपका बड़े लेवल पर नुकसान होने से बच जाए। आप छोटे लेवल पर भी वो तमाम चीजें जान लें जिनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। नंबर 6, फ्री रिसोर्सिस, लो कॉस्ट रिसोर्सिस की इस पाकिस्तान में, आपके लोकल एरिया में कोई कमी नहीं है। सिर्फ तलाश करने की जरूरत है, आपको गूगल करने की जरूरत है। आप तलाश करें ऐसी रिसोर्सिस जो कि फ्री हों या फिर लो कॉस्ट हों या फिर किसी काम के एवज आपको अगर मिल जाए। इस तरह की बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, न्यू स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती हैं। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे लर्निंग कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है बहुत से मेंटोरशिप प्रोग्राम आपके एरिया में चल रहे हो, बस आपने वो तलाश करने हैं। वहां से आपको बहुत बड़े पैमाने पर नेटवर्किंग मिल जाएगी। देखिए, नेटवर्किंग के बगैर बगैर कोई बिजनेस नहीं है। हर बिजनेस के लिए नेटवर्किंग जरूरी चीज है, तो आप अच्छा खासा नेटवर्क बना सकते हैं। लोगों से बातचीत करके आपको बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करने का मौका मिल जाएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज गेन हो जाएगी। ये ना सिर्फ आपके बिजनेस की कॉस्ट को घटाएगा, बल्कि बिजनेस के अंदर नई चीजों को लाने में कुछ क्रिएटिविटीज ऐसी आ जाएंगी जो आपको लोगों से मशवरा करके मिल जाएंगी, जो इसी बिजनेस से रिलेटेड होंगे। तो जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि आपने ये तलाश करने हैं ऐसे लोग जो उसी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। नंबर 7, अपने बिजनेस का एक सेविंग अकाउंट लाजमी बना लें, जिसके अंदर आपने अपने बिजनेस की तमाम तक सेविंग्स को रखना है और अपनी इनकम और अपने जितनी स्पेंडिंग्स हैं उनको लाजमी ट्रैक करना है। एक्सपेंसेस को, एक्सपेंडिचर्स को तो लाजमी ट्रैक करना है कि आप कहां कहां खर्च कर रहे हैं, कितना कितना खर्च कर रहे हैं, कहां कहां आप अपनी कॉस्ट को कट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। आपको खुद पता चलेगा कि आपकी स्पेंडिंग्स कितनी ज्यादा हैं, कितनी कम हो सकती हैं, आप अपनी इनकम को कहां से बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीकेकार हैं जहां से आप ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बना सकते हैं। तो अपनी बजटिंग आपने लाजमी करनी है। ये सब चीजें तभी मुमकिन होगी जब आपकी नजर अपनी स्पेंडिंग्स पे ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। देखें, एक दफा अगर आपका बिजनेस इस काबिल हो गया कि आप समझते हैं कि वो आपके एक्सपेंसेस को बियर कर सकता है, तो फिर आप उसको स्केल अप करें, उसको बढ़ाएं, उसको एक्सपैंड करें, उसका लेवल बढ़ाएं, उसके अंदर कुछ एडिशनल चीजों को ऐड करें, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो भी इंक्रीज हो जाए, आपकी जो बिजनेस है वो भी एक्सपैंड हो जाए, ये सारी चीजें मुमकिन हो सके। देखें, पैसा इन तमाम चीजों को बहुत ज्यादा आसान कर सकता है, लेकिन लाजमी जुज नहीं है। आप बगैर पैसे के भी, फ्री में भी
ये तमाम बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इस तरीके कार को आप फॉलो कर सकते हैं तो यकीनन इंशाल्लाह आप कामयाबी को हासिल करेंगे और आपको कोई बड़ा रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।